हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी राजस्थान के दौरे पे हैं और भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अलवर आए, अलवर से एक विशेष नाता है, कैसा लग रहा है आज यहाँ सीएम के रूप में प्रचार करके? नहीं, अच्छा लगा है। सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला है और पीछे विधानसभा के चुनाव में लंबे समय तक यहाँ रहने का मौका मिला था। लगभग बहुत कार्यकर्ताओं के निवास पे भी जाने का अवसर मिला उस समय के अंदर। सभी कार्यकर्ताओं से मिला और आज बड़ा जोश उन कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। उन्होंने संकल्प भी लिया है कि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में 25/25 राजस्थान के लोग लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका राजस्थान की रहेगी। अब की बार भी संकल्प लिया है और यहाँ से मैं अलवर में जिस सीट पे आया हूँ, सुबह तिजारा में था, तिजारा में भी यही बात लोगों के मुख से निकल रही थी। अलवर में भी यही बात सेम आई है कि बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ, बड़े वोटों के साथ भूपेंद्र जी को यहाँ से सांसद चुन करके नरेंद्र मोदी जी को पास भेजने का काम करेंगे। देश को एक 10 वर्षों में आज बदला है। देश का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। लंबे समय से आज़ादी के बाद देश जो विकास की गति होनी चाहिए थी, शायद उस गति से देश के लोग मजबूर रहे हैं, उन तक वो विकास नहीं पहुंच पाया है। एक्चुअल में 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उसका परिणाम है कि आज हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। योजना के साथ सरकार को जोड़ा गया है और लोगों में इस बात को लेकर के एक बड़ा संतोष भी है। चाहे हमारा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, चाहे लोगों को योजना के साथ जोड़ने की बात करें, हर वर्ग में महिलाओं के लिए जो महिला हमारे 10 वर्ष पहले सर पर मटका रख करके पानी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से लेकर के आती थी, आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक बड़ी राहत देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 11 - 11.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर शौचालय बना करके उनको सम्मान देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार मकान बना करके देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को छत दे करके उनको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। अगर हम देखें कि किसान की भी चिंता इन 10 वर्षों के अंदर हुई है। आज 2 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट किसान के खाते में देश के पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे 4 लाइनिंग की बात हो, 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का काम इन 10 वर्षों में किया गया है। मुझे ध्यान में है जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने देश की गद्दी को संभाला। आज़ादी के लगभग 60-65 वर्षों के अंदर आज़ादी के देश के 18,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर आज तक बिजली नहीं गई थी। मोदी जी ने उसके ऊपर मिशन मोड में काम किया और जो टारगेट दिया उससे 500 दिन पहले ही देश के हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे कोरोना जैसा वैश्विक संकट आया, देश के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी हुई सरकार दिखाई दी और लगातार उन तक लाभ पहुंचाने का काम भी इस सरकार ने उस कोरोना जैसे वैश्विक संकट में किया है। हर वर्ग को संबल देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे हमारा MSME वर्ग था जो बंद हो चुका था, उनको लाइन के ऊपर लाने का काम भी अलग से बजट दे करके नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत किया है। चाहे हमारे जो रेडी फड़ी वाले थे उनके कारोबार बंद हो गए थे, उन तक भी डायरेक्ट सरकार ने लाभ पहुंचाने का काम, उनको भी मजबूत करने का काम इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट में किया है।
देश के अंदर 220 करोड़ से ज़्यादा डोज फ्री में लगा करके लोगों को सुरक्षित करने का काम किया है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचा करके कि इस कोरोना के वैश्विक संकट में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, अगर ये चिंता कोई किसी ने की है, दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी ने की है। और 100 अन्य देशों को भी बाहर वैक्सीन भेजने का पहली बार ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। अगर बहुत सारे बातें हैं, अगर उनको हम देखें तो देश के अंदर जो समस्याएं थी उन समस्याओं का भी समाधान किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं लगातार हल्ला हो करते रहते थे लोकसभा के अंदर, जब धारा 370 का बिल आया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि आपके विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। मोदी जी ने ये स्पष्ट कहा था कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, और विपक्ष को देश की नहीं वोट की चिंता है। ये अंतर उनके विचार में और हमारे विचार में है। ये कारण है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विकास की गति के ऊपर बड़ी तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने एक विजन भी लिया है कि 2047 तक देश के 140 करोड़ लोगों के सहयोग से इसको विकसित भारत बनाने का काम हम करेंगे। आज इसकी मजबूत नींव नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर रखी है। मेरा देश आगे बढ़ा है और आने वाले समय के अंदर ये विकसित भारत बनेगा, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बात करें, आपने प्रधानमंत्री जी की इतनी तारीफ की, बताया सरकार ने जो बेहतरीन काम किए, तो मोदी जी ने अभी कहा है कि आने वाले कार्यकाल में और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। एक फैसला आपका भी रहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच जो ईआरसीपी का मुद्दा था वो सुलझा लिया गया है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हम देखें जो केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार राजस्थान के साथ मिलकर आने वाले समय में जनता को सौगात दे सकती है? नहीं, देखिए, ऐसा जो पानी की बड़ी एक समस्या थी, उसको लेकर के वो समाधान हुआ उस समस्या का, और उसमें पानी का जो डिस्ट्रीब्यूट है वो पीने के पानी का कि लोगों तक पहुँचे। और आगे भी अगर कोई इस प्रकार का कोई और विषय ध्यान में आएगा कि जो दोनों ज्वाइंट राज्य मिलकर के आम पब्लिक के लिए उसका लाभ मिले, तो उसमें करने में कोई बुराई नहीं है। और हमारा हरियाणा के अंदर, क्योंकि पिछले लंबे समय से पंजाब के अंदर SYL के पानी को लेकर के मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको ऊपर आदेश करे हैं कि वहाँ की सरकार इसको गंभीरता से लेकर के उस पानी को देने का काम करे। परंतु वहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी की सरकार है। जिस ढर्रे के ऊपर कांग्रेस की सरकार चलती थी उसी ढर्रे के ऊपर आम आदमी की सरकार चल रही है। वो ना तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ना संविधान पीठ को मानने वाले लोग हैं, ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ने जो फैसला दिया उसको मानने वाले लोग हैं। वो अपने तरीके से काम करने वाले लोग हैं। और यही कारण है, क्योंकि हमने कहा भी है कि SYL का जो पानी है वो हमारे किसान के लाखों एकड़ ज़मीन जिसके ऊपर वो पानी आना है, हम उस पानी को, ये भी नहीं है कि हम उसको फालतू में ले रहे हैं। जो एग्रीमेंट जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व के अंदर आया पंजाब से, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक एग्रीमेंट के आधार के ऊपर वो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूट है उस पानी को हम मांग रहे हैं। और उसी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि उस पानी के ऊपर हरियाणा का हक है, वो मिलना चाहिए, और सरकारें बैठ करके इसके अंदर तालमेल से उस पानी को दें। उम्मीद है हरियाणा को जल्दी पानी मिल जाएगा। हमें तो उम्मीद है, अगर वो दें तो हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं। और पीछे आदरणीय मनोहर लाल जी ने बड़ी पैरवाई इसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी की है, और उसका परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो हरियाणा के हक में दिया है कि वो पानी के ऊपर हक है, वो मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। सीएम साहब, बात करें कोर्ट की, तो आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो वहाँ पे रेप केस हुआ संदेश खाली, उसमें CBI जांच करेगी, यानी ममता सरकार फिर घिर गई है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री है और महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा शोषण होना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ पर एक वोट बैंक के लिए व्यक्ति को दांव पर लगाना, प्रदेश को दांव पे लगाना, ये मेरे ख्याल से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और इस प्रकार का जो बात है उस बात को जहाँ वहाँ पर जो घटनाक्रम घटे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वयं स्थान के ऊपर गए हैं, वहाँ के लोगों ने भी उस आवाज़ को बुलंद किया, उठाया है
ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बता रहे थे मोदी सरकार ने क्या कार्य किया है और निश्चित रूप से उनके योजनाओं पर भाजपा को इस बार वोट मिलेंगे और दोबारा सरकार बनेगी। कैमरामैन नेगी जी के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, अलवर।